जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हम फिर से जुड़ चुके हैं। आज हम जो मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 62 बच्चों। इस मॉक टेस्ट में हम जो सीखने वाले हैं वो एक बार सीखें थोड़ा सा ध्यान से बच्चों। आज के हम जो मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो टॉप 25 क्वेश्चन होंगे बच्चों, जिसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चों 1526 से 1550। ठीक है बच्चों, 1526 से 1550 तक के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में थोड़ा स्लो कर लूं बच्चा, आवाज वाइब्रेट हो रही होगी। सही है, ठीक है। आइए बच्चों, तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन में से आपके इस वाले मॉक टेस्ट में 20 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताया करो कि आपके मार्क्स कितने सही थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बच्चों। 1526 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया क्या है? कौन सा दोष है हाइपरमेट्रोपिया? बताओ। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बुढ़ापे के समय ठीक न दिखाई देने वाला दोष, या कौन सा? बचाओ। निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया कौन सा दोष है? बताओ बच्चों। हाइपरमेट्रोपिया जो दोष होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, इमेज जो होती है रेटिना के पीछे बनती है। क्या बनती है बच्चों? रेटिना के पीछे बनती है। वैसे दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन बच्चों 1527, वेक्टर दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, ए और बी का परमाणु व दिशा बतानी है। करो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जोड़ोगे, आई को आई में जोड़ो, जे को जे में जोड़ दो, ये आ जाएगा बच्चों 10i प्लस का 5j। ये वेक्टर आ गया और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 और 125 5 अंडर 5। तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 505 और डायरेक्शन आ जाएगी थीटा बराबर tan इनवर्स। एक्स एक्सेस के साथ निकालते हैं, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो 10 नीचे ऊपर 5, tan इनवर्स 1/2 बम्बई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला, कोणीय संवेग कैसी राशि है? कोणीय संवेग कैसी राशि है? एंगुलर जो मोमेंटम होता है वह है स्केलर, ये तो गलत बात है। पोलर वेक्टर, एक्सिस वेक्टर, या उनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, एंगुलर वेक्टर है या फिर पोलर वेक्टर है? तो ये बच्चों एक्सिस वेक्टर होता है। कौन सा होता है? अक्षीय सदिश होता है। क्योंकि एंगुलर जो मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम की खासियत होती है तो वो हमेशा एक्सिस की हो जाता है। इसकी एक्सिस है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस की ओर होती है, इस वजह से हमें इसे एक्सिस वेक्टर कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। अगला क्वेश्चन 1529, किसी कण का स्थिति सदिश r बराबर दे रखा है तो 10 सेकंड पश्चात तय की गई दूरी बतानी है। 10 सेकंड में तय की गई डिस्टेंस बतानी है। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है, तो 10 सेकंड लगा दीजिए इसमें। 10 यानी 300 आई 100 हो जाएगा ना बच्चों, और t यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 यानी 400 j प्लस के, ये दे रखा है। तो 10 सेकंड बाद तय की गई दूरी, दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है बच्चों। डिस्टेंस बतानी है, कुछ और बताना है। द पोजीशन वेक्टर इज ए और द एक्सपेंशन ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ही बतानी है बच्चों। ओके, तो अब इसका जब हम नेट निकालेंगे, नेट आर नेट जो आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा रूट के अंदर 300 यानी 9 प्लस 416 प्लस 1। तो ये अप्रोक्स आ रहा है बच्चों 25,000 और लास्ट में 1, तो लगभग आएगा बच्चों ये 500। क्या आएगा? लगभग, लगभग बच्चों 500 आ जाएगा। तो 1 का कोई असर नहीं पड़ेगा, अप्रोक्स बताना है बच्चों, तो ये 500 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में Q आवेश घन के एक किनारे पर स्थित है, तब Q प्लस Q के कारण घन पर वैद्युत अविभाव का मान होगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों, इसमें आपको एपिस्टेंस निकालना है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर ये किनारे पर स्थित है तो किनारे पर वैसे तो टोटल जो फ्लक्स होता है ना बच्चों, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये इस कॉर्नर पे स्थित है, कॉर्नर पे बच्चों, ये रहा कॉर्नर पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा वो आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, निकालिए, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करो बच्चा। तो बिल्कुल एक किनारे पर स्थित है,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। देखो बच्चों, अगर हम इसको देखें ध्यान से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कंप्लीट से निकलने वाला टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पता है ना आपको। अब लेकिन ये बिल्कुल किनारे पर और जब आप किनारे पर देखोगे किसी बॉक्स के किनारे पर, तो आपके सरफेस कितने बचेंगे, एक तो इस सरफेस से नहीं जाएगा, एक इससे, टोटल सरफेस होते हैं बच्चों 6। मैं आपको बॉक्स बता देता हूँ, आप मान के चलिए ये एक बॉक्स है, इसके 6 सरफेस होंगे। कितने सरफेस होंगे बच्चों, 6। कोई बॉक्स है क्या, मोबाइल देना बच्चों। ये देखो भाई एक बॉक्स है बच्चों, इसका एक किनारा ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस में से ये कॉर्नर पे स्थित है, तो 2 सरफेस होते तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, तो 4 सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। कितने से निकलेगा, लो बेटा, 4 सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। तो यानी कि जो Q/6 एप्सिलॉन मतलब 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जैसे कि अगर ये बिल्कुल बीचों बीच होता तो Q/एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे होता तो आपको पता है केवल एक सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलता, तो 6 फ्लक्स होते हैं टोटल, तो 5 का भाग देते हैं। कॉर्नर पर होता बच्चों तो 8 का भाग देते, और ये लाइन पर है तो बच्चों 4 का भाग देंगे, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1531, एक तार का प्रतिरोध जो दे रखा है रेजिस्टेंस वो 100 ओम 10 ओम है, इसकी लंबाई को खींचकर 10% बढ़ा दें तो इसका नया प्रतिरोध हो जाएगा। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 10% बढ़ाने से, लेंथ के 10% बढ़ाने से। अगर हम लेंथ 10% बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का एक डायरेक्टली ट्रिक होता है, अगर परसेंटेज बहुत छोटी होती है तो डबल हो जाता, अब ये डबल से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हो ना, डबल से थोड़ा सा मतलब कम रहता है बच्चों, डबल से कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए। मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। आर बराबर रो एल अपॉन एरिया होता है, रो एल अपॉन एरिया होता है, लेकिन जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर पाया जाता है। तो इसने कहा है 10% वृद्धि कर दें। क्या कर रहे हैं बच्चों, 10% बढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है यानी R1/R2, L1 कितना हो जाएगा 110 बटे L2, L1 तो बच्चों 100 था ऐसे मान लीजिए, तो L2 हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर, जिसे कट जाएगा तो 100 बटे 121। तो आपके पास जो R2 आ जाएगा वो आ जाएगा 121 बटे 100 इंटू R1। तो रेजिस्टेंस 121 बटे 100 इंटू R1 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 12.1। कितना आ जाएगा बच्चों, 12.1 ओम। तो इसने बोला है कि इसका नया प्रतिरोध हो जाएगा, तो 12 के अप्रॉक्स आ रहा है बच्चों, 12.1 ओम या 12 ओम। इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1532, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। बच्चों ये रोटेशनल मोशन के बारे में पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चों, रोटेशनल मोशन के बारे में। आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई है रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वह अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका ये सेंटर ऑफ मास है, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट घुमाई जा रही है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमाएं एंगुलर वेलोसिटी से, इसे बच्चों हम बोलते हैं रोटेशनल, और इसको बोलते हैं बच्चों स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, स्पिन मोशन, घुमाव गति बच्चों। अगला क्वेश्चन 1533, घूर्णन गति के 2 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है, स्पिन एंड कंपन, स्पिन एंड कक्षीय, एंड बच्चों स्पिन एंड रूपांतरित। तो आपको बताना है कि घूर्णन गति की कितने प्रकार की होती हैं। देखो एक तो होती है बच्चों जैसे कि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये कैसा है सूर्य। एक तो रोटेशनल वेलोसिटी होती है और एक ऐसे ये वाली गति होती है, इसलिए बच्चों इसको बोल सकते हैं स्पिन एंड रूपांतरण, स्पिन एंड कक्षीय, स्पिन एंड ट्रांसलेशन मोशन। इस तरीके से बताना है बच्चों। सोचिए क्या क्या आएगा, एक तो रोटेशनल आ जाएगा और एक सर्कुलर आ जाएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलर को बोलते हैं। एक तो स्पिन आ जाएगा और एक ऑर्बिटल मोशन आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखा करो, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन के टाइप। जब 500 ग्राम की एक लकड़ी की गेंद को एक यांत्रिक उपकरण के माध्यम से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह प्राप्त होगा बल, संवेग, गति या जड़त्व। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 500 ग्राम की एक लकड़ी की गेंद को एक यांत्रिक उपकरण के माध्यम से ऊपर की ओर फेंका गया तो यह प्राप्त होगा। क्या चीज प्राप्त होगी बच्चों, फोर्स प्राप्त होगा या फिर मोमेंटम प्राप्त होगा या फिर बच्चों स्पीड प्राप्त होगी या फिर इनर्शिया प्राप्त होगा। आपको यह बताना है, बताओ बच्चों क्या चीज मिलेगी जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकेंगे, तो बताओ। देखो बच्चा सीधा सीधा फंडा है कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकें
तो उसमें इनर्शिया होता है, याद रखिएगा। इनर्शिया, जब हम किसी भी वस्तु को, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, राइट, तो इसमें क्या होगा, इनर्शिया, जड़त्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, जड़त्व प्राप्त होगा। जड़त्व ऊपर से नीचे की ओर तुरंत आएगा इनर्शिया के कारण। अगर बच्चों इसमें इनर्शिया नहीं होता तो ये लौटकर कभी नहीं आती। अगला बच्चों, एक वस्तु, जैसे कि आपको पता है ना हीलियम बलून जो होता है उसमें इनर्शिया नहीं होता, तो वह लौटता नहीं है। एक वस्तु स्थिर वेग से गतिमान है, उस वस्तु पर लगने वाले संपूर्ण बल को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाएगा। यानी बोला स्थिर वेग से गतिमान है। पहले तो आपको यह समझिए कि ये स्थिर वेग से गतिमान है, तो इसमें एक्सेलेरेशन 0 आ गया, तो इस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो न्यूटन का लॉ पूछ लिया आपसे, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसका वेग हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर वस्तु रुक जाती है, आपको पता है। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाके रुकेगी, फिर वो नीचे आएगी, समझ रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है बच्चों, 0 आ जाता है। अगला, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है, तो एक समान वेग से सर्कुलर मोशन में चल रही है बच्चों, कांस्टेंट, तो इसका त्वरण बढ़ता रहता है, लेकिन गलत है ये तो। इसका त्वरण शून्य होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है v²/r। केवल ये वाला एक्सेलेरेशन नहीं होता, dv/dt, ये वाला 0 होगा। लेकिन इसने इसके बारे में नहीं कहा, इसका वेग बदलता रहता है। हाँ बिल्कुल सही है, वेग बदलेगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। इसकी डायरेक्शन बदलने की वजह से इसमें वेलोसिटी बदल जाती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होती है बच्चों। इसमें स्पीड कांस्टेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बदलेगा ही बदलेगा। 1538, प्रक्षेप में कुल ऊर्जा, कुल उड्डयन काल समय है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय के समतुल्य, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 3 गुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले बल से 4 गुना, या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले बल से 2 गुना। करेक्ट आंसर डी है बच्चा। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन समझो पहले। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगता है उतना ही समय नीचे तक लगता है। तो इसने ये कहा है कि जो टोटल टाइम होता है वो 2t होता है, तो ये क्या होता है, डबल होता है, 2 गुना होता है। क्या है ये बच्चा, 2 गुना है, डबल है किसका, टी का। तो बच्चों ये क्या, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे बल का डबल होता है टोटल टाइम पीरियड। क्या बच्चों, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 1539, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, जमीन के साथ टकराने पर उसके वेग क्या होगा। देखो सिंपल है, पहली बात तो आपको यह समझना है इसकी हाइट निकल जाए। यानी किसी बॉल को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको जो समय लग रहा है, वेलोसिटी निकालनी है आपको। पहले हाइट निकाल लो भैया। तो आपको पता है कि जो समय लग रहा है वो होता है √2h/g, ठीक है जी। और इसने कहा 1 सेकेंड लगता है, तो 1 = रूट का 2h/g, तो यहां से आ जाएगा g = 2h। g बराबर क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा। तो यहां से बच्चों h की वैल्यू आ जाएगी g/2, यानी कि बोले तो 4.9। ये h की वैल्यू आ गई। अब इसका वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी होती है √2gh, तो रूट के अंदर 2g 9.8, h की वैल्यू 4.9, ये 9.8 का होल स्क्वायर हो गया, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। मुंबई इज द करेक्ट बच्चों। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रैक और शॉर्ट ट्रैक का एक कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है बच्चों। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रैक है बच्चों, शॉर्ट ट्रैक का एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि पृथ्वी से परपेंडिकुलर जब हम फेंकते हैं। 1540, एक बल किसी वस्तु में 3 का एक्सेलेरेशन दे देता है, दूसरा 6 का एक्सेलेरेशन दे देता है, या दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध कर वही बल लगाया जाए तो नेट एक्सेलेरेशन। क्या गजब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, करो एक बार। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करिएगा तब होगा क्वेश्चन। यानी 2 अलग अलग वस्तु हैं जिनके एक्सेलेरेशन दे रखे हैं आपको, ठीक है बच्चों। इन्हें क्या दे रखे हैं, एक्सेलेरेशन दे रखे हैं, और एक्सेलेरेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो ट्रिक से कर सकते हो। क्या बोल रहा है, देखो ये है कि एक ऑब्जेक्ट तो ये है 1, और एक ऑब्जेक्ट ये है 2, इसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है a1 और इसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है a2। अगर मैंने 1 और 2 को प्लस कर दिया, 1 + 2 को कर दिया, ठीक है, तो इसका नेट एक्सेलेरेशन निकालना है। तो इसके लिए ट्रिक लग जाती है a1 a2 ओवर a1 + a2, ये बच्चों ट्रिक लग जाती है।
ठीक है, तो A1 A2 बटे A1 प्लस A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 6 बटे 3 प्लस 6, 6 18 बटे 9, तो बच्चों ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है यार, मस्त क्वेश्चन है एकदम। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1541, जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, इसका कारण है। कंघी एक अच्छा चालक है, ऐसा तो नहीं है यार। कागज एक अच्छा चालक है, ये भी नहीं है। आवेशित कंघी के कागज कारण कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब क्या होता है, कंघी को बालों में रगड़ा जाता है तो ये बहुत तेजी से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है? क्योंकि जब रगड़ते हैं तो रगड़ने से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि किसी भी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है कूलम्ब फोर्स से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आवेश घनत्व लगभग है। वाह वाह, याद करने वाला क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे करेक्टर वैल्यू क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखिएगा। आवेश घनत्व का मतलब है कि कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। पहले तो आपको ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के जो चार्ज माना जाता है वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है, और इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है बच्चों। याद रखें, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट भी पूछी जाती है बच्चों, याद रखो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब 80 होता है और ये मीटर स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन आती है 80L-3। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, दूसरा इसको याद कर लेना है कि पृथ्वी का चार्ज डेंसिटी होती है -10⁻⁹। 1543, निम्न में से कौन सा एक विकल्प बल रेखाओं का गुण नहीं है? बल रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं बिना किसी अवरोध के। दो बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बिल्कुल सही है। बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त आती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं, गलत है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रो वेव अलग होती है, मैग्नेटिक वेव अलग होती है। मैग्नेटिक वेव क्लोज बनाती है बट इलेक्ट्रिक वेव क्लोज नहीं बनाती, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है बच्चों? ये थोड़ा सा एक स्पेशल है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। ये कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ें तो क्या होगा बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों, ऐसी चीजों को ध्यान रखा करो, ठीक है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है, और सिल्क जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। अब देख लो आप, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, गलत है यार, ये ऑप्शन सही आ रहा है, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1545, वैद्युत क्षेत्र ई और पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। जो टाउ होता है ना बच्चा, वो होता है पी क्रॉस ई। क्या होता है बच्चा? पी क्रॉस ई होता है। टाउ बराबर क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है। ऐसे क्वेश्चनों को कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चों। कल आया था मैग्नेट वाला, आज इलेक्ट्रिक का ले लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर इज द मुंबई। समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंदों पर एक समान आवेश है, यदि इनसे मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएगी तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद पर धारता हो जाएगी कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, ट्रिक, वो होता है n⁻⁴ इंटू सी होता है। तो कितनी बच्चों? 8 यानी 1/3 इंटू सी, ये हो जाएगा 2c। कितना हो जाएगा बच्चों? 2c, तो यानी 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला, नीचे दिए गए चित्र में संयोजन की समतुल्य धारता होगी, नेट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों, और इसके बीच में सोच समझ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है। पहले तो यही बता दो मुझे, ये कॉम्बिनेशन कैसा है। शायद आपने पहली बार देखा हो, ये न तो पैरेलल में आ रहा है और ना ये सीरीज में आ रहा है। देखो मेरे भाई, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपने इसका कनेक्शन यूं कर रखा है, ये डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो फिर आपके ये पैरेलल में हो जाएंगे और पैरेलल में हो जाएंगे, तो आंसर 2c आ जाएगा। 5 वोल्ट के स्रोत से प्राप्त धारा होगी, 5 वोल्ट के स्रोत से 5 वोल्ट के स्रोत से प्राप्त धारा होगी। करंट निकालना है बच्चों, पहले नेट निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस आप देखेंगे ये 10/5 1/2 10/5 2/5, ये नहीं, ये इसमें धारा नहीं जाएगी, पीटी स्टोन बन जाएगा। और ये 10 और 10 बच्चों को 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपके पास ये पैरेलल में जुड़ गया, पैरेलल में इस तरीके से जुड़ गया बच्चों, ये आ गया 30 और ये 15, ये एक दूसरे का डबल है। ऐसा कोई हो तो बड़े वाले में एक जोड़कर भाग देते हैं, तो डबल में 1 + 1, तो ये आ जाएगा नेट बच्चों 10 ओम आ जाएगा। ये ट्रिक होती है रेजिस्टेंस से निकालने की। तो 15 ऐसे ही 3 गुना होता तो 4 का भाग देता, 2 गुना है तो इसलिए 3 का भाग दिया, 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो करंट आ जाएगा V/R
आर, तो v कितना है 5/10, तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन बच्चों 1549, चित्र में दिए परिपथ में भुजा CD धारा होगी, CD में करंट निकालना है। देखो बच्चा ये I1 है और I1 का ही रूप है I2 और I3, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो I1 के रूप में दे रखा है क्या? I1 के रूप में नहीं दे रखा है, I2 के रूप में दे रखा है। तो बच्चों ये I3 है और ये I2 है, तो यहां से निकलने वाला क्या हो जाएगा I2 + I3, और I2 + I3 की वैल्यू कितनी I1 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं I2 + I3 भी सही है और I1 भी सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन 1550 पे पहुंच गए बच्चा, 1550 क्वेश्चन तक पहुंच गए। जल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो जल में प्रकाश की चाल होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 4/3 लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 9/4 क्रॉस 10⁸8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 क्रॉस 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, तो 2.25 क्रॉस 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार बच्चों मेहनत करते रहिए। ये बेहतरीन मॉक टेस्ट है, ये स्पीड टेस्ट चल रहा है, मिनी टेस्ट बोलते हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चन है। शाम के टाइम पे 9 बजे हम लाइव आते हैं बच्चों, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लेकर फिजिक्स के। तो आप सभी के कितने नंबर आए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।